जैसा कि बीएड अभ्यर्थी नई दिल्ली में एक बड़े धरना प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे में बीएड अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ा मौका आने जा रहा है। हम आपको अपडेट देंगे कि कौन सा मौका आने जा रहा है और इस मौके का फ़ायदा अगर आप उठाने में कामयाब हो जाते हैं, इस मौके को भुनवाने में अगर आप कामयाब हो जाते हैं, तो आप 100% मान सकते हैं कि पुनः बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकता है। कैसे, हम पूरी अपडेट देंगे, लेकिन उससे पहले बीपीएससी ने एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया, हम उसकी जानकारी दे देते हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए ताकि ऐसी लेटेस्ट अपडेट आप पा सकें। जी हाँ, बिहार लोक सेवा आयोग पटना की तरफ से एक आवश्यक सूचना जारी की गई है। प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तीनों भर्तियों के लिए बताया गया है कि जो आपकी परीक्षा हुई है वो 1 से 9, ठीक है, यानी कि 1 सितंबर से, यानी आज से 3 सितंबर तक आवेदन में जो भी त्रुटि आपकी हुई है वो आप सुधार कर सकते हैं। पिछले नोटिस में ये कहा गया था कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक वाले कर सकते हैं, लेकिन अब की क्लियर हुआ, मैंने पिछली बार में ही बता दिया था कि ये प्राथमिक भी वैलिड है इसमें, तो उनको भी ऐड कर लिया गया है कि भाई जो प्राथमिक शिक्षक में आवेदन किए हैं अगर उनमें भी कोई गलतियां आए तो वो अपनी गलतियों को, अपने प्रमाण पत्रों को सुधार कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, अवसर दिया गया है तीनों लोगों को और कागजातों के अनुरूप ही प्रविष्टियों में सुधार करिए। जो आपके पास ओरिजिनल कागज हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उसी के आधार पर आप सुधार करिए, अन्यथा आपको बाद में अमान्य भी कर दिया जा सकता है। और आवेदन के साथ समर्पित कागज जो भी हैं उसमें परिवर्तन करने का अवसर कोई भी दे नहीं है और कोई भी नया प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। अपीयरिंग अभ्यर्थियों के पास शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र यदि हो तो अपलोड करिए, नहीं है तो कोई समस्या नहीं, बाद में आप उसे लगा पाएंगे। ठीक है, तो प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती जिनको अपने बीएड प्रमाण पत्रों को डीएलएड में बदलना है उनको इस संबंध में बाद में सूचित किया जाएगा। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो बीएड भी किए हैं, डीएलएड भी किए हैं, लेकिन जब उन्होंने आवेदन किया तो क्या किया कि बीएड वाली डिग्री लगाकर आवेदन कर दिया, जबकि उनके पास डीएलएड का भी डिप्लोमा है। तो ऐसे में वो अभ्यर्थी चाह रहे हैं कि हम बीएड को डीएलएड में बदलें प्रमाण पत्र को। तो बीपीएससी चेयरमैन ने कहा है कि अभी आप थोड़ा सा इंतजार करिए, परेशान मत होइए, आपको मौका इसके लिए अलग से दिया जाएगा। तो दोस्तों, आप बात करते हैं बीएड के लिए अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़े मौके की। जी हाँ, बहुत बड़ा मौका है क्योंकि ऐसा होता नहीं है, सालों बाद ऐसा हुआ है कि 18 सितंबर से 22 सितंबर के बीच में संसद का एक विशेष सत्र चलने जा रहा है और इसी सत्र में बीएड प्राथमिक में शामिल होने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दिलवा सकता है। जी हाँ, ये बड़ी अपडेट है क्योंकि देखिए, आपने सुना होगा कि ये मानसून सत्र चल रहा है, ये शीतकालीन सत्र चल रहा है, ठीक है, ऐसे सत्र चलते हैं। तो साल में 2-3 बार जो सत्र चलते हैं केवल उन्हीं में इस तरह के निर्णय लिए जाते हैं। अचानक से कोई संसद में विशेष सत्र बहुत ही कम देखने को मिलता है और ये आपके पास एक, समझ लीजिए, किस्मत है, मौका है कि जो 18 से 22 सितंबर के बीच में केंद्र सरकार के माध्यम से संसद में एक विशेष सत्र शुरू होने जा रहा है। ठीक है, अभी इसको लेकर कयास लगाए भी जा रहे हैं कि आखिर में मुद्दा है क्या, किस लिए ये विशेष सत्र बुलवाया गया है। यहाँ तक कि किसी को अभी इसके बारे में जानकारी नहीं है कि ये सत्र क्यों आया है, क्यों बुलवाया गया है पीएम मोदी ने। ठीक है, तो ये अगर आप जो उससे पहले धरना होने जा रहा है, ठीक है, उसमें अगर अच्छे से आवाज़ उठाते हैं, अपनी मांगों को प्रधानमंत्री जी तक, उनकी मंत्रियों तक पहुंचाते हैं, तो उम्मीद कर सकते हैं कि इस सत्र में हो सकता है कि बीएड अभ्यर्थियों के लिए भी नया अध्यादेश लाया जा सकता है। अगर केंद्र सरकार अध्यादेश ले आती है तो आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा भी जा सकता है, लेकिन केंद्र सरकार के अध्यादेश के माध्यम से ही ये चीज़ें पलटी जा सकती हैं। अभी इस पर बिल्कुल भी क्लियर नहीं है कि ये क्यों हो रहा है अध्यादेश, लेकिन ये क्यों संसद बैठक होने जा रही है, क्यों विशेष सत्र लागू होने जा रहा है, लेकिन उम्मीद यहाँ से आप कर सकते हैं और अगर अपनी बातों को आप लगातार पहुँचाए रहिए तो यहाँ से कुछ ना कुछ निर्णय देखने को मिल सकता है, क्योंकि चुनावी दौर है, 2024 में चुनाव है और ऐसे में बीएड अभ्यर्थियों की संख्या भी ज़्यादा है, तो इस मौके का फ़ायदा आप उठा सकते हैं।